नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और साथ ही साथ महादेव का भी दिन है, यानी कि सोमवार का। और महादेव का दिन है, नवरात्रि का पर्व है, तो हम 7 लोगों का ये उपाय करना कैसे भूल सकते हैं। सर्वाधिक सिद्ध योग, दुर्गा योग दोनों बन रहा है, तो आप सभी लोगों को अपने ही घर पे या फिर मंदिर में जाते ये 7 लोगों का उपाय ज़रूर करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है। नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को ज़रूर किया जाता, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ठीक है 7 लोगों का हम उपाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें इसके फ़ायदे पहले समझाओ। देखो, इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को अपने घर में ना सुधारना चाहते हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है, कोई भी व्यक्ति घर का आपके रोगी प्रवृत्ति का है तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। व्रत हो तो कैसे करना है इस उपाय को, व्रत नहीं हो तो कैसे करना है, दोनों बातें हम लोग करेंगे, पूरा देखना, ठीक। चलो सबसे पहले समझते हैं कि हमने कितने लौंग की बातें की हैं, 7 लौंग। तो आपको भी 7 लौंग लेना है। लेकिन जब भी मैं लौंग की बातें आपको बताता हूं, एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, लौंग के जो फूल हों वो बिल्कुल क्रैक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है टूटे ना हो, फूल के साथ ही लौंग को लेना, ठीक। 7 लौंग ले लिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों को तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर लौंग को नहीं डालना, ठीक है ना। नॉर्मल सा सादा जल लीजिएगा, लेकिन तांबे के लोटे में पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे एक नियम ये समझेंगे कि जो हमें ये उपाय करना है वो घर पे करना है या मंदिर में करना है। पॉसिबल हो तो आप अपने घर पे कर लो, बहुत अच्छी बातें होंगी, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ चीज़ों को उठाना है। और घर पे उपाय करोगे तो शांत रहेगा माहौल और इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो चाहे तो घर पे कर लो या मंदिर में, आपके ऊपर है। अब सबसे पहला काम करना है कि महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के हम सभी लोग जैसा काम करते हैं कि 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएंगे। सबसे पहला काम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। अब जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों को, यानी कि अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना है, यानी कि जो जल चढ़ाया है आपने ना, शिवलिंग सूख जाए। सूखने के बाद में जो लौंग के 7 टुकड़े आपके पास में, यानी कि 7 लौंग हैं, उन्हें आपको एक एक करके माता अशोक सुंदरी, जिसको हम लोग प्यार से जलाधारी भी बोलते हैं, वहाँ चढ़ाना है। एक नाम बोलिएगा। जब हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो हम सभी को एक नाम बोलना होता है, जो कि महादेव का बड़ा ही स्पेशल सा नाम है, और वो नाम होता है नीलकंठेश्वर महादेव। क्या नाम है भाई? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से 7 लौंग यहाँ पे चढ़ाना। और 7 लौंग चढ़ाने के बाद में थोड़ी देर महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, हमारे घर में लोग ऐसे परेशान हैं, लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, बिगड़ गए हैं, बीमार हैं, मतलब घर की, फैमिली की जो भी आपकी समस्या हो वो समस्या कहना। समस्या कहने के बाद में ये जो 7 लौंग यहाँ पे आपने चढ़ाए हैं, महादेव से क्या कह के उठाओगे? औषधि मांग करके इन 7 लौंग को उठा लेना, इसे लेके अपने घर पे जाना, वहां पर जा करके इन 7 लौंग को कूट लेना, पीस लेना। अब अगर आप व्रत हो तब तो आप उस पीसे हुए लौंग का जो सेवन होगा वो नवरात्रि के बाद करोगे। लेकिन अगर आप व्रत नहीं हो, सिर्फ आप फर्स्ट डे एंड लास्ट डे रहते हो, तो आप इस उपाय को बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके किसी भी चीज़ में मिक्स करके। जो व्यक्ति बीमार हो उसको पिलाना स्टार्ट कर दो, जो व्यक्ति बातें नहीं सुनता है, क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसे खिलाना स्टार्ट कर दो। अरे किसके नाम से खिलाओगे? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से किसी भी चीज़ में एक एक चुटकी मिक्स करके खिलाना स्टार्ट कर दो, वो इंसान बहुत जल्दी सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय होगा स्पेशली है पैसे के लिए, है ना। यानी कि घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, माँ लक्ष्मी का आगमन आप पे घर में नहीं हो रहा है, तो इस बेल पत्र का बहुत ही प्यारा सा उपाय करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपको बेल का पत्ता दिखाई दे रहा है। क्या करना है, आपको लेना होगा सबसे पहले लाल चंदन।
क्या लोगे? लाल चंदन। अब लाल चंदन से हम सभी को क्या करना है? बिंदी बनानी है। कहाँ कहाँ बिंदी बनाओगे? बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते को छोड़ देना। मेरी बातों को सुनिएगा। बेल पत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता दिखाई दे रहा है, इस पत्ते को छोड़ देना। नीचे के जो दोनों छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी पत्तों पे आपको एक एक बिंदी लगा देनी है ना। अब जब ये बिंदी लगाओगे तो इस वाले पत्ते पे जब बिंदी लगाओगे तो अब नवरात्रि चल रही है तो किसके नाम की लगाएंगे? रिद्धि के नाम की। और इस पत्ते पे जब हम बिंदी लगाएंगे तो किसके नाम की? सिद्धि के नाम की। ठीक है ना। रिद्धि और सिद्धि के नाम की बिंदी लगाएंगे और फिर इस बेल पत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाना। ठीक। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जो बेल पत्र है, जिस तरफ रिद्धि और सिद्धि के नाम के आपने बिंदी लगाई थी, उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जो भी आपके घर में जिस वजह से धन की कमी हो रही है, महादेव से क्षमा याचना करके, और जब बेल पत्र को समर्पित करोगे, कल भी आपको यही मंत्र मैंने बताया था एंड दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ इस मंत्र को, ओम श्रीम नमः का स्मरण करके अगर आप यह बेल पत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो कभी घर में आपके धन की कमी नहीं होगी। नवरात्रि के दिन के दूसरे दिन का जो महत्व होता है बड़ा स्पेशल होता है, खासकर सोमवार का दिन अगर पड़ जाए तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को 2 उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। क्या इसके बेनिफिट हैं, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, लेकिन जल्दी से एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए करनी है। सिर्फ 6 से 7 घंटे और बचे हैं। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 6 से 7 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे और बचे हुए हैं। अब आपके पास में बहुत ही कम टाइम है ऑफर का लाभ उठाने का। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है ढेर सारे पैसों के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, एक रुद्राक्ष की माला मिलेगी जप करने के लिए, प्लस आप सभी लोगों को इस बार मैं दे रहा हूं 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने इस बार जोड़ रखी है और वो है एक रुद्राक्ष का फल, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। यह आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। अब इसका ऑफर का लाभ उठाना है तो मुझे व्हाट्सएप जल्दी से करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, 3 घंटे और बचे हैं। ठीक है ना। अब बातें करते हैं हम इस उपाय की। यहाँ पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है? मक्खन। बातें करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। रोगी व्यक्ति के लिए आप सभी को इस उपाय को करना है कि जैसे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, इस उपाय को करेंगे। ठीक। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक जानबूझकर किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा है। मैंने पिछली बार एक ब्रांड को दिखा दिया था, नाम नहीं लूंगा। उनका मेरे पास मेल आ गया कि आप इस तरीके से अगर दिखाते हैं तो हमें आप पे केस करना पड़ जाएगा, इसीलिए भाई थोड़ा सा डर लगता है, तो मैंने कोई भी ब्रांड का नाम नहीं दिखाया है, सिर्फ ऐसे मक्खन दिखाया। ठीक। अब उसके साथ ही साथ आप सभी को एक बेलपत देनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। अब आप उस मक्खन को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप सभी लोग जब उस मक्खन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर मक्खन का जब लेपन करोगे नवरात्रि के इस सोमवार के दिन, तो आप सभी को एक नाम बोलना है। वो नाम अब तक मैंने लिख भी दिया। क्या लिखा हुआ है? बिजली महादेव या फिर बिजलेश्वर महादेव, दोनों में से कोई नाम आपको प्रिय हो बोल सकते हो। या तो बिजली महादेव या बिजलेश्वर महादेव के नाम से आप मक्खन का लेपन करेंगे। और जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है, नाम और गोत्र बोल करके एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी मक्खन के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का होगा उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी यानी चौथे उपाय की तरफ। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 7 मुखी रुद्राक्ष घर के प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर धारण करना चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस कर दो जल्दी से। ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय भी आपके घर की कर्ज की समस्या को, साथ ही साथ घर में पैसों की बढ़ोतरी के लिए आप सभी को
करना है ना। इसके लिए हम सभी को एक चावल का दाना लेना है और एक कमलगट्टा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं ना। एक चावल का दाना और एक कमलगट्टा लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर कमलगट्टे को डालेंगे बस। और आप लोग को चावल के दाने को कलश के अंदर नहीं डालना है। महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना, जो चावल का दाना आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो और फिर आप सभी को वही कमलगट्टे वाला जल चावल के दाने के ऊपर माँ लक्ष्मी का स्मरण करके, अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन अगर सोमवार का दिन पड़ जाता है और इस उपाय को कर लेते हैं तो आप के घर में धन संपदा का भंडार रहेगा, कभी माँ लक्ष्मी आप के घर से रूठेंगी नहीं। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की, समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना रहा करें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।